स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुजों का क्षेत्रफल और परिमाप, जिसमें हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं और समकोण त्रिभुज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु, पहले तो हम समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं। समद्विबाहु के बाद में समद्विबाहु समकोण पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल। समद्विबाहु, इसका मीन क्या है? इसमें दो भुजाएं बराबर होंगी। क्या होंगी बेटा? दो भुजाएं बराबर। अगर हम दो भुजाओं को ए और ए कह दें, इक्वल साइड को, आइसोसेल्स ट्राइंगल हैं। अगर इन टू साइड्स को इक्वल कह दें और इसको कह दें बी, ए आधार है बी, आधार बी, दो समान भुजाएं ए और ए। तो अब हम इसका परिमाप अगर कहेंगे, पेरीमीटर, परिमाप बराबर ए प्लस बी, 2a प्लस बी, ये परिमाप हो जाएगा। इसको हम पेरीमीटर कह सकते हैं। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर 2a प्लस बी अपॉन 2, तो इसको a प्लस बी बाई 2 भी कह सकते हैं। अर्ध परिमाप को हम s कह देते हैं, s सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप हो गया हमारा s, ये हो गया हमारा परिमाप 2s, 2a प्लस बी। अब इसका एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर एरिया इक्वल b अपॉन 4, b अपॉन 4, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b अपॉन 4, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आधार बटे 4। आप लोगों की डिमांड पर ये मैं फॉर्मूले वैसे पढ़ा चुका हूँ, एक बार और समझा रहा हूँ। आधार बटे 4, 4 गुणित भुजा का वर्ग, बेस अपॉन 4, 4 इंटू साइड स्क्वायर माइनस आधार का वर्ग, माइनस आधार का वर्ग। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा क्षेत्रफल बराबर b बटे 4, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आधार बटे 4, 4 ऊर्ध्व भुजा का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। इतनी बात क्लियर है? ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया हमारे पास। ये कौन सा त्रिभुज हुआ? समद्विबाहु, आइसोसेल्स ट्राइंगल हुआ। अब इसी से मिलता जुलता एक और आएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या आएगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो अब हम हेडिंग डाल रहे हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या है? आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें ये दो भुजाएं बराबर होती हैं। ये दो भुजाएं बराबर होती हैं। ये कोण 90 डिग्री का होता है और ये इसका क्या होता है? डायगोनल। अभी 2-3 दिन पहले की वीडियो में ही मैंने आपको पढ़ाया है। ये डायगोनल नहीं, ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये √2। तो परिमाप सभी लोग जानते हैं इसका, पेरीमीटर, परिमाप बराबर पेरीमीटर 2a प्लस a√2। अगर हम ये कॉमन ले लेते हैं तो 2 प्लस √2, ये पेरीमीटर हो जाएगा। आप इस त्रिभुज का नाम याद रखिए, स्पेशली इसी में लगेगा ये वाला फॉर्मूला। अब इसमें क्षेत्रफल का क्या सूत्र हो जाएगा? क्षेत्रफल इक्वल डी स्क्वायर अपॉन, डी स्क्वायर नहीं, 1/2 a स्क्वायर, 1/2 a स्क्वायर।
अगर इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पर इसको कर्ण को अगर डी कह दूँ, यदि कर्ण डी है, यदि कर्ण डी है तो क्षेत्रफल बराबर 1/4 डी स्क्वायर, 1/4 डी स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर 1/4 डी स्क्वायर। कर्ण अगर डी है तो क्षेत्रफल बराबर 1/4 डी स्क्वायर हो जाएगा। कैसे होगा देखिए ज़रा, अगर हम ये कहते हैं कि a√2 के प्लेस पर हमारे क्वेश्चन में d है तो a की वैल्यू d/√2 हो जाएगा, a की वैल्यू d/√2। तो हम कहेंगे सर क्षेत्रफल बराबर 1/2 और a स्क्वायर की वैल्यू d/2। जैसे ही हम पुट करेंगे इसमें, तो ये कर्ण के पदों में, ये कर्ण के टर्म में आपका एरिया का सूत्र हो जाएगा। ये भुजा के पदों में है, ये कर्ण के पदों में सूत्र हो जाएगा d²/4 कर्ण के पदों में, और ये भुजा के टर्म हो गया, और ये इसका ये पेरीमीटर हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास अगले प्रकार का ट्राइंगल आता है। नेक्स्ट ट्राइंगल है जिसको कहते हैं हम विषमबाहु स्केलन ट्राइंगल, विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। उसके लिए भी समझ लें ज़रा, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज स्केलन ट्राइंगल, जिसमें ऑल साइड डिफरेंस होती हैं। माना कि ये ABC ट्राइंगल है हमारे पास, ये A साइड है, ये B है, और ये C साइड है, ठीक है। जिसकी भुजाएं ABC हैं तो हमारे पास 2S होता है। 2S को हम क्या कहते हैं, परिमाप या पेरीमीटर या परिमिति, परिमाप, पेरीमीटर या परिमिति। 2S = A + B + C, तो S = अर्ध परिमाप हो जाता है हमारे पास A धन B धन C/2, ये अर्ध परिमाप हो जाएगा। क्षेत्रफल अगर इसका फाइंड करना है हमको, क्षेत्रफल बराबर रूट के अंदर S - A, S - B और S - C, ये फार्मूला बन जाएगा, जिसको हम हेरोन्स फार्मूला भी कहते हैं। इस फार्मूले को हम हेरोन्स फार्मूला भी कहते हैं। अब हम एक बात और करते हैं इसी क्वेश्चन में, अब बड़े ध्यान से समझिएगा। ये तो हमारे पास किसकी लेंथ थी, साइड की लेंथ थी। अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको मीडियंस की लेंथ दी हो, जैसे ये मीडियन है एक, अगली मीडियन हमने ये बना दी और अगली मीडियन हमने ये बना दी, ये तीनों हमारे पास मीडियंस अगर हैं और इनकी लेंथ x, y, z दी हैं, x, y और z। अगर हमारे पास मीडियन दी हो x, y, z, मीडियन x, y और z दी हो, मतलब मध्यिका, किसी त्रिभुज की मध्यिकाओं की लंबाई, स्पेशली इसको याद रखिएगा आप लोग, किसी त्रिभुज की मध्यिकाओं की लंबाई अगर हमारे पास x, y, z दी हो, तो एरिया बिल्कुल इसी फॉर्मेट में निकालते हैं हम। क्या करते हैं हम, S फाइंड करते हैं, S इन मध्यिकाओं को जोड़ते हैं, बटे में 2 करते हैं। तो कहने का अर्थ, जब हम यहाँ पर ये इसको सेमी पेरीमीटर नहीं कहते, इसका मान S' कह दो भले आप, तो मध्यिका जब दी होती हैं तो एरिया का एक नया फार्मूला बन के सामने आता है, 4/3 यहाँ लिखे दे रहे हैं इसको हम, थोड़ा सा स्पेस चाहिए हम लोगों के लिए। तो एरिया का फार्मूला अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, एरिया इक्वल इन मीडियंस के टर्म में, एरिया इक्वल आप याद रखेंगे 4/3 रूट S - x, S - y और S - z। ये हमारा फार्मूला हो गया 4/3 रूट के अंदर S - x, S - y और S - z। ये मीडियंस के टर्म में अगर हमको मीडियन दी होती है तो 4/3 लिख देते हैं, और डायरेक्ट साइड दी होती हैं। ये स्पेशली फार्मूला, इसको आप याद रखिएगा, ये हर बुक में नहीं मिल सकता, एक नई खोजी गई ट्रिक है आप लोगों के लिए। तो आप इसको अच्छे से याद रखना। अगर मीडियंस दी हैं, जैसे मैंने कह दिया 9, 12 और 15,
मैंने 9, 12 और 15 आपको मीडियन दे दी, तो आप एरिया फाइंड कीजिए। इसका आप एरिया फाइंड करके बताइए, इसको कमेंट में जवाब भेजिए कि मीडियंस अगर हमारे पास 9, 12 और 15, ये अगर हमारे पास मीडियन है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? इसमें वैल्यू रख के आप मुझे आंसर कमेंट करिएगा। मतलब इसी मेथड से हो जाएगा, इस फॉर्मूले से। वैसे बहुत टफ पड़ेगा और आया हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन में। चलिए तो अगली बात करते हैं। अब हमारे पास कौन सा त्रिभुज हो गया? विषमबाहु। अब इस विषमबाहु त्रिभुज में जिसमें भुजाएं अलग अलग होती हैं, साइड ABC होती हैं, उसकी इन सर्कल रेडियस और सर्कम सर्कल रेडियस की बात और करते हैं। किसी भी त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या, पहले भी पढ़ा चुका हूँ बेटा सभी फॉर्मूले में, अंतःवृत्त की त्रिज्या R इक्वल डेल्टा अपॉन S। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या R बराबर डेल्टा बटे S, R बराबर डेल्टा बटे S ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है। और कैपिटल R बराबर ABC बटे 4 डेल्टा, ABC बटे 4 डेल्टा, ये परिवृत्त की त्रिज्या है। विषमबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या R बराबर डेल्टा बटे S और कैपिटल R बराबर ABC बटे 4 डेल्टा। किसी भी विषमबाहु त्रिभुज में स्मॉल r बराबर डेल्टा बटे S और कैपिटल R बराबर ABC बटे 4 डेल्टा, ये दो फॉर्मूले याद रखिएगा, जिसमें भुजाएं हमारे पास ABC दी हों। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब इन्हीं से हम अन्य फॉर्मूले भी फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास देखिए त्रिभुज में सभी बातें क्लियर हुई, लेकिन जनरल ट्राइंगल की चर्चा नहीं हुई। कोई भी हमारे पास जनरल ट्राइंगल दिया हो, जैसे ये जनरल ट्राइंगल है जिसमें साइड हमारे पास दी हैं और ये हमारा बेस अगर है, कोई भी ट्राइंगल बना लें आप, किसी भी टाइप का चाहिए बना लीजिए आप। 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एंगल 90 से थोड़ा कम ज़्यादा है। तो अगर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर ये हाइट है हमारे पास और हमारे पास ये बेस है, तो किसी भी जनरल ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, ये सभी लोग जानते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई। लेकिन बेटा एक बात याद रखना कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो रेशो होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो रेशो होता है A1/A2, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल H1/H2। ये रेशो हमेशा के लिए याद रखना। A1/A2 इक्वल B1/B2 इंटू H1/H2। मतलब एरिया का रेशो उनके बेस के रेशो और हाइट के रेशो के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक, अगली इम्पोर्टेंट बात करेंगे हम, अगली इम्पोर्टेंट बात करते हैं जरा। ये बात तो हमको क्लियर है। अब त्रिभुज के एरिया में अगर चेंज आता है, चेंज इन एरिया, त्रिभुज के क्षेत्रफल में परिवर्तन, त्रिभुज के क्षेत्रफल में परिवर्तन, परिवर्तन बराबर प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। त्रिभुज के क्षेत्रफल में परिवर्तन, त्रिभुज के क्षेत्रफल में परिवर्तन प्लस माइनस वाई, एक्स वाई अपॉन 100। क्षेत्रफल में परिवर्तन ये हो जाएगा। अब क्षेत्रफल में परिवर्तन एक फॉर्मूला और वो हो जाएगा m इंटू n-1 इंटू 100। एरिया में परिवर्तन का एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा m इंटू n-1 इंटू 100। चेंज इन एरिया, क्षेत्रफल में परिवर्तन का एक सूत्र ये भी होगा। इसका यूज बेटा हम बहुत व्यापक रूप से पढ़ेंगे इस फॉर्मूले का, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे कि इनमें हमको इस फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट कैसे होगा, वो परसेंटेज बेस पर होगा। अगर आपको परसेंटेज डायरेक्ट याद होंगे तो हम बहुत इजीली कर लेंगे। इस फॉर्मूले से बहुत टफ पड़ेगा क्वेश्चन। क्लियर है? तो ये तो जनरली सूत्र हम लोग यूज करते हैं
कि भुजा में परिवर्तन दिया है, आधार में और ऊंचाई में दिया है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन के ये लगा देंगे। एक आधार को इतना गुना किया है, ऊंचाई को इतना गुना किया है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन का ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज की चर्चा हो, विषमबाहु की चर्चा हो गई। हमने सभी प्रकार के त्रिभुज पढ़ लिए, समकोण पर भी खूब चर्चा हुई, हमने समकोण पर भी पढ़ लिया, पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। अब हम बात करेंगे किसकी? स्क्वायर की। तो वर्ग में आप सभी लोग जानते हैं वर्ग, स्क्वायर या वर्ग। स्क्वायर या वर्ग, वर्ग में विशेष तौर से आप याद रखना ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये सम्मुख भुजा होती हैं, ये दोनों ए और ए। ठीक है, ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग में। और इसको कहते हैं हम डायगोनल। इसको हम क्या कहेंगे? डायगोनल। वर्ग का ये डायगोनल हो गया, चारों भुजाएं बराबर। ये वर्ग का विकर्ण, मतलब कोई भी चतुर्भुज हुआ, पंचभुज हुआ, अष्टभुज हुआ तो उसमें डेफिनेट डायगोनल होगा, लेकिन त्रिभुज में कोई डायगोनल नहीं होता। एक मिनट जरा आप इसको देखें। तो ये हमारे पास क्या बना? एक वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारे पास, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। ठीक है। वर्ग का विकर्ण, डायगोनल। वर्ग का विकर्ण होता है a√2। वर्ग का विकर्ण होता है a√2। a√2। वहीं पर जब हम घन पढ़ेंगे, घन क्यू पढ़ेंगे, तो क्यू का डायगोनल होता है a√3। और अगली बात आती है वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। वर्ग का परिमाप होता है हमारे पास 4a, 4 गुणित भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। क्षेत्रफल, विकर्ण और परिमाप, ये बात क्लियर है। अब वर्ग के दोनों परिमापों का, विकर्णों का योगफल, वर्ग के विकर्णों का योग, विकर्णों का योग, सम ऑफ डायगोनल। सम ऑफ डायगोनल कहेंगे तो a√2 प्लस a√2, तो 2√2 इंटू a, ये हो जाएगा। इनको जब हम दो बार जोड़ेंगे तो 2√2 इंटू a, ये विकर्णों का योगफल हो गया। ये वर्ग के दोनों विकर्णों का योगफल हो गया। एक विकर्ण a√2 ऐसे है और एक विकर्ण a√2 ऐसे है। ये वर्ग के दोनों विकर्णों का योगफल हो गया। क्लियर है इतनी बात? कितना? एक फॉर्मूला, 2, 3 और ये 4। और वर्ग के क्षेत्रफल में अगर चेंज का फॉर्मूला आया कि क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। क्षेत्रफल में परिवर्तन की अगर बात आती है तो एक होता हमारे पास +-2x, x²/100, और एक होता है n² - 1 × 100। क्षेत्रफल में परिवर्तन की हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, n² - 1 × 100 और ये +-2x, x²/100। वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन। अब एक बात और याद रखना कि जो वर्ग के विकर्ण हैं, ये जो वर्ग के विकर्ण हैं, इस पूरे वर्ग को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, 1, 2, 3, 4। तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल a²/4 होता है। प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल अगर कहेंगे तो a²/4 हो जाएगा। ये सभी का क्षेत्रफल a²/4 हो जाएगा। इतनी बात आप याद रखेंगे। a² है तो ये a²/4, 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 a²/4। तो एक बार ऐसे क्वेश्चन आया था कि इस वर्ग में इस साइडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करने को दिया था। तो इस साइडेड पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा? a²/4।
अगर आपके पास 2 साइडेड पोर्शन कर दिए तो ए स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। ए स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे 4, ए स्क्वायर बटे 4, ठीक है ना। और अगर आपके पास 3 आ गए तो 3 स्क्वायर बटे 4, 2 आ गए तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे 2, और 3 आ गए तो 3 ए स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, और 1 आया तो ए स्क्वायर होगा। ये साइडेड पोर्शन हो गया। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि वर्ग के अंदर अगर क्या बने, एक वृत्त बनता है जिसको कहते हैं अंतावृत्त। वर्ग के अंदर जो वृत्त बनता है उसको कहते हैं हम अंतावृत्त। अगर हमने कोई वर्ग बनाया, ये हमने वर्ग बना दिया, ठीक है, ये बनाया वर्ग, ठीक, और वर्ग के अंदर ये बन गया अंतावृत्त। जिसकी प्रत्येक भुजा ए है। तो इस अंतावृत्त की त्रिज्या होती है a/2। इस अंतावृत्त की त्रिज्या होती है a/2, अंतावृत्त की त्रिज्या। स्मॉल r इक्वल टू a/2। अंतवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू a/2, ठीक है। अंतवृत्त जो बना है, वर्ग के अंदर जो अंतवृत्त बना है उसकी त्रिज्या a/2 होगी। लेकिन बेटा एक बार ऐसे आया था कि इस अंतवृत्त का क्षेत्रफल, अंतवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई a/2 का होल स्क्वायर। तो पाई ए स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 4। अंतवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। पाई ए स्क्वायर बटे 4, पाई ए स्क्वायर बटे 4। इसको याद रखेंगे कि वर्ग के अंदर जो अंतवृत्त बना है उसका क्षेत्रफल पाई स्क्वायर बटे 4 होगा। अब लेकिन बेटा एक बार ऐसे आया था कि इस शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा। ये वाला जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया पूछा गया था। ये वाला शेडेड पोर्शन, ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया क्या होगा। हम क्या कहेंगे कि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम ए स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर बटे 4 घटा देंगे तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस पाई बटे 4। इसको भी याद रखेंगे, ये चारों का जो शेडेड पोर्शन हो गया। ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस पाई बटे 4। लेकिन अगर इसको हम और भी सॉल्व करें आगे, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसी शेडेड पोर्शन को। ये हमने लिखा ए स्क्वायर 1 माइनस 1/4 और ये 22/7, 11 बार और ये 2 बार। ए स्क्वायर 14, 7 दूनी 14, 14 माइनस 11 तो 3a स्क्वायर बटे 14। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, 3a स्क्वायर बटे 14, 3/14 ए स्क्वायर। ये वाला जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया आ गया। ए स्क्वायर 1 माइनस पाई बाई 4। अब अगली बात आ रही है कि किसी वर्ग के, ये तो इन सर्कल की बात हुई, अब सरकम सर्कल की बात करते हैं हम। किसी वर्ग के परिवृत्त, किसी वर्ग के परिवृत्त अगर हमने बनाया, किसी वर्ग के क्या बनाया हमने, परिवृत्त। ये परिवृत्त बना दिया हमने वर्ग के।
तो ये प्रत्येक भुजा ए है, ये इसका ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, और ये जो परिवृत्त बना है तो इस परिवृत्त की जो रेडियस होगी वो इस डायगोनल की हाफ हो जाएगी, इस डायगोनल की हाफ हो जाएगी। तो वर्ग का डायगोनल कितना, परिवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, परिवृत्त की त्रिज्या बराबर a√2/2 विकर्ण की आधी होती है, a√2/2, इसको √2 इंटू √2 लिख देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a/√2 इसके विकर्ण की आधी हो जाती है, तो a/√2 हो जाएगी परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/√2। हमने अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या पढ़ी थी, वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2 पढ़ी थी, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या थी, ये हमारी क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या। अब परिवृत्त का क्षेत्रफल बात करेंगे, परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल तो πa²/2, ये हमारे परिवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्ग के परिवृत्त का क्षेत्रफल πa²/2, वर्ग के परिवृत्त का क्षेत्रफल πa²/2। अब बेटा ऐसा भी आ सकता है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड, ये वाले छायांकित भाग का भी क्षेत्रफल आ सकता है, ये वाले छायांकित भाग का भी क्षेत्रफल आ सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, अगर हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड किया जाएगा। आप ये कहेंगे सर ये परिवृत्त के क्षेत्रफल में से हम वर्ग का क्षेत्रफल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, πa²/2, और वर्ग का क्षेत्रफल उसमें से कितना है, a²। πa²/2 में से हम वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारे पास a² अगर हम कॉमन लेते हैं, अगर इसमें से हमें a² कॉमन ले लिया जाए तो a² π/2 - 1, इसको अगर हम आगे सॉल्व करें, a² हमने कॉमन ले लिया, पाई का मान 22/7 रखा, 1/2 - 1, ये 11 बार कट गया, तो ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 7, इधर घटाएंगे तो 4/7 भुजा का वर्ग। आप जरा सोचिए, 1/2 तो बोलेगा 22/7, ये 11 बार कटा, 7 हमने यहाँ लिया, तो 11 में से 7 गए तो 4/7 भुजा का वर्ग। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ये आ गया। या तो हम इसको याद कर लें या इसको याद कर लें। तो यहाँ तक के आप नोट्स बना लीजिए। अगले वीडियो में मैं आगे चतुर्भुजों के और क्षेत्रफल लेके आऊँगा, परिमाप भी पढ़ेंगे, उसमें किस तरह इनका पेरीमीटर होता है और किस तरह इनके क्षेत्रफल की चर्चा हम करेंगे। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।